मैं पहले तो माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं आया ही 5 बजे हूँ, किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से आ नहीं पाया। बाकी मेरा ये मानना है कि अगर सामने वाले में ईश्वर है तो मैं आपकी बजाय आपके अंदर बैठे राम को प्रणाम करता हूँ यहीं से। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि नेटवर्किंग अमेरिका से आई, अमेरिका से चलती है, इसलिए वहाँ सक्सेसफुल होती है। बड़े बड़े लीडरों के नाम बताते हैं लोग। तो मैं हमेशा उनसे यह कहता हूँ कि क्योंकि हमारा देश इतना पुराना है, सनातन धर्म को मानने वाले हम लोग हैं, तो चलिए मान लेते हैं नेटवर्किंग अमेरिका से आई, तो फिर जो कुंभ मेला लगता है हमारे देश में सालों से, जो अर्ध कुंभ लगता है, जहाँ गैदरिंग होती है, लाखों लोग आते हैं, जहाँ व्यापार होता है, तो फिर वो क्या है? तो कहीं ना कहीं ये नेटवर्किंग की ओरिजिन जो है, उसके लिए हमें रामचरितमानस को पढ़ना पड़ेगा। मतलब आप अगर राम का कैरेक्टर पढ़ेंगे, राम अगर अयोध्या में रहते हैं तो दशरथ के राम बन के रह जाते, और राम जंगल गए, वन वन घूमे, और राम वन गए तो वो बन गए। तो कहने की बात यह है कि अगर आप राम का लाइफ देखेंगे, रात को आके उनको सूचना देते हैं, सुबह राज्याभिषेक होने वाला है, रात को कहा जाता है कि आप चप्पल पहनिए और निकलिए जंगल में। वहाँ राम निकलते हैं जंगल में, अनेक तरह, सभी ने रामायण पढ़ी है, यहाँ कई समाज के लोग बैठे हुए हैं। तो उनकी सबसे पहली जो मुलाकात होती है वो सुग्रीव से होती है। वो राम की सबसे पहली आईडी है, सबसे पहली आईडी है। आप लोग भी क्या करते हैं? आप लोग भी वंचितों को ढूंढते हैं, डेमो देते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं उस धंधे में है, इधर आ जा, उधर आ जा, यहाँ ऐसा है, प्लान बताते हैं। वो जो कन्विंस होते हैं आपके साथ आते हैं। तो राम ने भी क्या किया? राम ने सुग्रीव को कन्विंस किया, बाली का वध किया, और उसके बाद जो सेना बनी, जो टीम बनी, उसको आप सब जानते हैं किस तरीके से। एक बहुत बड़ी विजय, सिर्फ बंदर भालू और एक वानर सेना और इतना बड़ा परम प्रतापी रावण। तो रावण जो है वही लक्ष्य है आपका। और जिस प्रकार राम ने उस लक्ष्य को भेदा, तो हम नेटवर्किंग की अगर बात करेंगे तो हमें रामचरितमानस को कहीं ना कहीं देखना ही पड़ेगा कि रामचरितमानस, यहाँ जितने भी बड़े बड़े नेटवर्कर हैं, आप किसी को भी देख लीजिए, सब नेटवर्करों के कर्मों में आपको राम की छाप मिलेगी। जितने भी नेटवर्कर हैं जो सफल हैं, 6 हैं, 2 हैं, 3 हैं, और अगर इतनी छोटी छोटी उपलब्धियाँ 6 है, 4 है, 2 है, आपको इतना सम्मोहित करती हैं, आपको ये उपलब्धियाँ इतना अचंभित करती, इतना रोमांचित करती हैं, तो जब उसका चरित्र आप पढ़ेंगे, जिसने अंधकार पे विजय प्राप्त करी, तो कितनी सफलता और कितना आपका हौसला बढ़ेगा। पर यहाँ बात ये नहीं हो रही कि यहाँ सभी धर्मों के लोग बैठे हैं, तो यहाँ किसी एक विशेष धर्म की बात नहीं हो रही, पर उस कैरेक्टर की बात हो रही है। तो एक बार आपको राम को पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि धर्म से उसका कोई लेना देना है, क्योंकि हम धर्म को तो मानते हैं पर धर्म की नहीं मानते। अभी भी हर धर्म में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों बातें कही गई हैं। तो मैंने हमेशा कैंगन को एज अर्थ माना है। तो धर्म जब भी आएगा, कोई धर्म जब आएगा इंसान के जीवन में, तभी अर्थ आएगा, उसके बाद सारी चीज़ें आएंगी। तो अगर हम उसको एक स्टोरी समझ के भी पढ़ लेंगे, तो भी आप जितने लोग हैं जो सफलता के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सारे लोग सफल हो जाएंगे यहाँ बैठे हुए। इसीलिए मैं जब भी कहीं किसी प्रोग्राम में, ये मेरा तीसरा चौथा प्रोग्राम है, हमेशा कहता हूँ कि ये जो परिवार है, ये राम का परिवार है। सबसे पहले ये मेरे शैलेन का परिवार है, फिर मेरा परिवार। आप अगर शैलेन को ही देखेंगे, सफल हैं वो, आप देखेंगे इनको कि इनके कैसे करते हैं। राम कैसे सुग्रीव से मिले, कैसे केवट से मिले, कैसे शबरी से मिले,
हर आदमी एक एक आदमी को बटोरते चले गए। अगर आप इनके साथ बैठेंगे कुछ समय, मेरी तो इनसे कभी कोई कमर्शियल बात होती नहीं है, तो मैं इनको स्टडी करता हूँ कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। अभी मुझे खंडाला में प्रोग्राम था, तो वो प्रोग्राम एक इस प्रकार का प्रोग्राम था कि उस प्रोग्राम में सारी चीज़ें कैलकुलेटेड थी, क्योंकि एक बहुत वेल डिज़ाइन प्रोग्राम था वो। उसमें तरह तरह के इवेंट्स थे और ख़ुद को मोटिवेट कैसे किया जाए और कैसे सफलता हासिल की जाए, उस पर पूरा प्रोग्राम जो था वो कैसे सफल हुआ जाए, इसी पे था वो प्रोग्राम। और सुदेश सर को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद है जो इस प्रकार का आयोजन उन्होंने करने की जो है हिम्मत दिखाई, कोई नहीं करता। अब उस प्रोग्राम में कुछ लोग मेरे पास आए, मुझे बोले कि अरे शैलेंद्र जी को तो सर 20 मिनट के लिए उनका स्पीच हुआ, हम इतनी दूर से इंदौर से आए हैं 50 लोग, हम उनको सुनना चाहते थे। तो मैंने उनसे ये बोला कि आप शैलेंद्र जी को सुनना चाहते थे, शैलेंद्र जी को तो कोई इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई शैलेंद्र जी की कि उन्हें कोई बुरा लगा हो। तो क्योंकि शैलेंद्र जी अगर आप गूगल पर डालेंगे शैलेन, तो शैलेन का अर्थ होता है पर्वत, सबसे बड़ा पहाड़। पर अगर हम देखेंगे तो मान अपमान से परे हैं वो हैं शैलेन। जो सरल हैं वो हैं शैलेन। तो मैंने उनसे बोला कि आप इस प्रकार की बातें ना करें और इसको यहीं ब्रेक कर दें, क्योंकि ये नॉन रिलेवेंट हैं ये चीज़ें। तो इस प्रकार एक लीडर होता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे कितना मंच दिया जा रहा है, वो सिर्फ अपने काम में लगा रहता है सतत। रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है, उसमें रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि विश्व विजेता कौन हुआ, विश्व विजेता कौन हुआ, अतुलित यश का क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर काम किया। ये है शैलेन। तो ऐसे ही बहुत सारे अच्छे लोग बैठे हैं, बहुत महारथी बैठे हैं जिनको आपने सुना होगा, सुनेंगे। और मैं तो कई लोगों को यहाँ बाय नेम जानता हूँ, 2 साल हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, कोई भी एडिशन 2 बल्ब को बिना स्पर्श कराए उजाला पैदा नहीं कर सकता। पर ईश्वर ने एक लीडर को ये ताकत दी है, कि वो लीडर अपनी वाणी से, क्योंकि गौतम बुद्ध 5000 साल पहले कह गए कि बॉडी इज नथिंग बट वाइब्रेशंस, तो वो लीडर अपनी वाइब्रेशन से जो है गढ़ सकता है, लोगों को यूनाइट कर सकता है। छत्तीसगढ़ में एक लीडर छत्तीसगढ़ से बैठे बैठे अपने अनुभव से उसने इसी प्रकार उस नेटवर्क को गढ़ा। छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश से उड़ीसा से दिल्ली, दिल्ली से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, और उसकी एक आवाज़ पे नेटवर्कर जो है डेमो करने निकल पड़े। उस नेटवर्कर को आज भारत वाई के प्रधान के रूप में जानता है। एक ऐसा नेटवर्कर जिसके पास सब कुछ था, टैलेंट था, मशीन समझ में आई, लेना भी चाहता था पर पैसे नहीं थे लेने के। अपनी वाइफ के पास जाता है, अपनी वाइफ को रिक्वेस्ट करता है कि यार आप मुझे आपके गहने दे दो, मैं उसको गिरवी रखूँगा। वाइफ भी धन्यवाद की पात्र हैं, उनको गहने दे देती हैं। और वो छोटी सी जगह है, तो वो जाता है किसी दूसरे शहर कि अगर यहाँ मैं गहने गिरवी रखूँगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी। अपनी वाइफ के गहने लेता है, उन गहनों को देखिए आप, संकल्प की शक्ति, गहने लेता है, गिरवी रखता है, मशीन खरीदता है और लग जाता है काम में। वो व्यक्ति कैंगन से इतना पैसा कमाता है कि ना केवल अपने गहने छुड़ाता है वाइफ के, पर एक नई इनोवा खरीदता है 30 लाख की। उस व्यक्ति को छत्तीसगढ़ संतोष कुमार मोहंती के रूप में जानता है। तो ये है संकल्प
कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। एक लड़का जो सब्जी बेचता था, सब्जी बेचते बेचते नेटवर्कर बना, ये प्लान देखता है, समझता है, उसको कोई एनालॉजी नहीं पता, ORP क्या होता है, माइक्रो क्लस्टरिंग क्या होता है, और कौन क्या कहते हैं हम उसको, एक्टिव हाइड्रोजन, उसको कोई टर्मिनोलॉजी ही नहीं पता। वो लड़का एक उसके अपलाइन से, उसके पैसे भी नहीं है, उधार पैसे लेता है और इस मशीन को खरीदता है। वो लड़का 6 से बनता है और आज उसको लोग उमेश पटेल के रूप में जानते हैं। एक लड़का बिहार से अपना सामान पैक करके रायपुर आता है और बोलता है तब तक वापस बिहार नहीं जाऊंगा जब तक 6 से नहीं बन जाता। उसको हम प्रशांत शाह के रूप में जानते हैं। और ऐसे कई नाम, गजेंद्र साहू, भूपेंद्र साहू, गंगाधर सिन्हा, समीर राय, अब नाम याद करते रहूंगा तो 7 एक बज जाएगी, इतने नाम हैं। और मुझे लोग हमेशा पूछते हैं, बोले आपको कैंगन में क्या मिला? बोले आप, हमेशा मेरे मित्र कहते हैं, बोले आप सक्षम थे, आप होटल डाल लेते, रेस्टोरेंट डाल लेते, हॉस्टल डाल लेते। बोले वाई 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 कैंगन? बोले आपको, बोले कैंगन ही क्यों? तो मैं उनसे कहता हूँ कि मेरे घर जो माली आता है, मेरे घर जो पोछा करने वाली जो मौसी आती है, मेरे घर जो बर्तन मांजने वाली जो भाभी आती हैं, जब वो पानी पीने के 8 दिन बाद मुझे कहती हैं कि भैया हमारा दर्द चला गया, भैया हमारा कॉन्स्टिपेशन चला गया, भैया हम तो MRI करा रहे थे, उसके बाद थक गए थे इलाज कराते कराते, तो वो जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो जो शांति और संतुष्टि मिलती है, वो ना हॉस्टल में मिलेगी, ना होटल में मिलेगी, ना किसी रेस्टोरेंट में मिलेगी। ग्रेट। आज अब इस मंच पे अब लोग कहते हैं कि क्या मिला? अब जो मिनिमम पे ही जीने की जिसकी वो है, प्रवृत्ति है, जो अपरिग्रह की बात करता है, जो हमेशा खोने की बात करता है, उससे अगर आप पूछोगे कि क्या मिला आपको, तो मिलने के लिए तो कुछ किया नहीं था। धर्म के बाद अर्थ तो आना ही था। महेश मिला, छोटा भाई, जिसने ये बताया, उसके लिए रामधारी सिंह दिनकर जी कविता है कि गुण है एक से एक इनमें प्रखर, गुण है एक से एक इनमें प्रखर, छिपे हुए इनके भीतर, जैसे मेहंदी की लाली हो, प्रति का उजित उजियाली हो। मेहंदी जब, जो मेहंदी के ऊपर है कि मेहंदी जब पिसती है, तो उसके ऊपर रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि मेहंदी जब पिसती बार बार, होता ललना होगा सिंगार। मतलब मेहंदी जब पिसती है, घिसती है, तभी कलर छोड़ती है। वो है महेश हाडा। फिर मुझे निखिल पुराणिक जैसा दोस्त मिला, जी जान से चाहने वाला। मेघना जैसी बहन मिली, जो एक बार व्हाट्सएप पे अगर 8-10 दिन कुछ डालूँ नहीं तो पूछती भैया आप क्या बाहर हो गए क्या ग्रुप से? तो अब और क्या चाहिए? एक बार और एक आदमी जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता मेरे लाइफ में, मतलब मेरी लाइफ का ऐसा व्यक्ति जो मुझे भैया वैभव भैया वैभव भैया करके, जिनकी ज़बान थकती नहीं है। एक बार महेश ने मुझे इनवाइट किया, एक बहुत बड़ी शहर की प्रतिष्ठित हस्ती थी, तो महेश मुझे बोले कि सर आपको डेमो देना है। उसके बाद उनको भी इनवाइट किया, बोले आपको भी डेमो देना है। तो हम दोनों मिले आपस में, तो बोले आप दोनों को इसलिए महेश बोला कि बुलाया ही, कल से कुछ क्वेश्चन हो, बोले बहुत बड़ी पार्टी है, तो बोले आप दोनों रहोगे तो मेरे लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है। वो डेमो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप भी डेमो दो। मैंने कहा मैं आज सुनना चाहता हूँ आपको। मैंने लाइफ में सर इतने डेमो देखे कैंगन वाटर के, बाकी वो जो मैंने डेमो देखा, उसके बाद मुझे पता चला कि लोग डॉक्टर को भगवान क्यों कहते हैं। उसको आज हम आनंद डिंगरा के रूप में जानते हैं, डॉक्टर आनंद डिंगरा। सधा हुआ डेमो, एक डॉक्टर का डेमो पहली बार लाइफ में देखा था। सार गर्भित शब्द, सीमित शब्द, बाकी असीमित गहराई उस डेमो में। पहली बार वो डेमो यहाँ नहीं, यहाँ बैठ गया। तो ऐसे ऐसे लोग मुझे इस कैंगन में मिले। वो न किसी
व्यापार में मिलते हैं ना किसी नौकरी में मिलते हैं। मैं 15 लाख का पैकेज ठुकरा के आया था यहाँ। 15 लाख का मेरा पैकेज था, मैं कॉर्पोरेट में था, ये ठुकरा के आया था यहाँ। मैंने कहा नहीं, अगर इस चीज़ में इतना दम है, इसमें इतनी दुआएं मिलती हैं, तो इसी को करेंगे। तो बात अब नेटवर्किंग की, अब यहीं इसको समाप्त करते हैं। तो एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ऐसे नेटवर्कर मत बनिए कि किसी को जोड़ दिया उसके बाद उसको भूल गए, कि अवतार बहुत हुए पैगंबर बहुत आए, तू ना आया पर तेरे पैगाम बहुत आए। इस तरीके से मत कीजिए किसी के साथ, क्योंकि निकलना पड़ेगा सर, बाहर निकलना पड़ेगा। हुजूर ने भी हिजरत करी, घूमना पड़ेगा। जो घूमा उसी ने संसार पाया। आपको भटकना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा कुछ। जो भटका है उसी को मिला है, ऐसे नहीं मिलेगा। वो कहते हैं ना कि पैगंबरों पर ज़मी वफा नहीं करती, हम कौन खुदा थे जो घर से ही ना निकले। वो ऐसा मत कीजिए। एक तो जिन लोगों को जोड़ें उनका पूरा साथ दें, और बाहर निकलिए, घूमिए, तभी आपको पैसा, धन, शोहरत सब कुछ मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, एक को सुनना है, वो आईना पोस्टर है, गालिब क्या था वो, एक सुना दीजिए, बड़ी अच्छी लगती मुझे। ताउम्र ऐसा कुछ है ना, हैं भूल गए आप? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी अच्छी थी। इनकी एक 2 लाइन की थी, लेकिन गालिब साहब की बड़ी अच्छी थी कि हाँ ऐसा कुछ था उसमें, धूल लगी थी चेहरे पर लेकिन आईना साहब कहता ऐसा कुछ था। बट उम्र भर गालिब एक भूल करते रहे, उम्र भर गालिब एक भूल करते रहे, धूल आईने पे थी, हम चेहरा साफ करते रहे। गुड, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। धन्यवाद आप सभी का।